जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा पूरा राजस्थान का विद्यार्थी वर्ग इस समय अत्यधिक अत्यधिक व्यस्तताओं के दौर से चल रहा है, अत्यधिक कड़ी तैयारियों के दौर से चल रहा है, योजनाओं के बनाने में चल रहा है और साथ ही साथ भ्रम के दौर में भी चल रहा है। और निश्चित तौर पर उन सभी बच्चों को इस वक्त तलाश इस बात की है कि कहीं से उनका मार्गदर्शन इतना ठोस हो जाए, कहीं से उन्हें बिल्कुल कोई ऐसी बात बता दी जाए जो कहीं उनके दिल में बैठ जाए। और मैं सच बता रहा हूं, आप यकीन जानिए कि अगर विश्वास बहुत ज्यादा बच्चों को दिला करके, बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छे से विश्वास दिला करके कोई प्रमाणित बात कही जाती है तो उसके बाद फिर उनको कोई पुस्तक, कोई गाइड, कोई रेफरेंस कुछ देखने की जरूरत होती नहीं है। और मैं हमेशा अपने काम को ठीक इसी दिशा में रखने का प्रयास करता हूं। 10 तारीख को, 10 अगस्त को जब आपका सिलेबस लॉन्च हुआ था, जारी हुआ था 10 तारीख को, उसके बाद रात से बच्चों के सोचने की दिशा बिल्कुल बदल गई। सिलेबस को देख करके काफी कुछ होंच-पौंच हो गई थी और मैंने इस बात को लेकिन बोला था, मैंने कहा था कि सिलेबस जैसा भी हो वो सबको स्वीकार करना ही है, क्योंकि जितना भी बच्चा 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, जितना भी बच्चा उस एग्जाम को देगा वो सब के लिए समान परेशानियां पैदा करेगा या समान आसानियां पैदा करेगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। मैं इस बात को मजाक में कई बार बोलता हूं कि एक कमरे में 100 लोग हैं और 100 के 100 गंजे हैं तो कौन किसको चिढ़ाएगा, 100 के 100 काले हैं तो कौन किसको चिढ़ाएगा। दिक्कत तो तब है जब उनके बीच में कोई गोरा आदमी पहुंच जाए, या दिक्कत तो तब है जब उनके बीच में कोई बाल वाला आदमी हो, तो दिक्कत है। तो सबके लिए समान था, इसलिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। तो निश्चित तौर पर हमने भी अपना कोर्स लॉन्च किया। मैंने तत्काल प्रभाव से शिक्षण वीडियो के तो स्थायी वीडियोस होते हैं, मेरे रीड के कोर्स में और सेकंड ग्रेड के कोर्स में चली रहे थे, तो आपके सिलेबस पे जो आए केवल उतने वीडियोस मैंने लेकर के आपके कोर्स में डाले, शिक्षण वीडियो में। और इसलिए डाले कि आपका अध्ययन तुरंत उसी दिन 10 तारीख को सिलेबस आए, 10 तारीख की नाइट से आपका सिलेबस चालू हो जाए, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए आपका, क्योंकि एक खंड पे आपका काम शुरू हो, कई सारे खंडों पे आपको काम करना था। तो निश्चित तौर पर ये आपका आपका उत्तरदायित्व बनता है कि एक बेस्ट श्रेष्ठ प्लानिंग वो आपको बनानी होती है। उसमें मैं या मेरे शिक्षक साथी कई मार्गदर्शन आपको दे सकते हैं, आउटलाइन आपको दे सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रत्येक बालक की आवश्यकता अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक बालक को अलग अलग प्रयास, अपने अपने व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार अलग अलग योजनाएं बनानी ही होती हैं। फिर भी कुछ बातें उभयनिष्ठ होती हैं, कॉमन होती ही हैं। तो मैंने कोर्स लॉन्च किया शिक्षण विद्यार्थी और शैक्षिक परिदृश्य के नवीनतम वीडियोस पे दूसरे ही दिन से लगातार रिकॉर्डिंग चालू शुरू कर दी। और मैं समझ रहा हूँ आज 13-14 दिन हुए हैं, 13-14 दिन में इतना कंटेंट हम उपलब्ध करा चुके हैं और लगभग प्रत्येक खंड पे मैं वीडियोस डाल रहा हूं, जिससे प्रत्येक खंड बराबर से समान तौर पे चले। कई सारे बेवकूफ बच्चों ने, जो जिनको कई पढ़ने का लक्षण नहीं है, जिनको या जो अपने तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको पहले एक खंड पे काम करो, पहले एक खंड पे, ऐसा नहीं होता है। सारे खंडों को लेकर के चलना होता है, इसलिए कि ताकि इस प्रत्येक खंड की गहराई का आपको अनुमान रहे, प्रत्येक खंड के अंदर क्या डेप्थ है, क्या प्रश्नों का स्तर है, कंटेंट का स्तर क्या है। लेकिन एक बात मैं अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके की जो बात है वो मैं बोलना चाहता हूं, उस बात को आप समझ लें कि आपके सिलेबस में ये स्पष्ट दे रखा है कि शिक्षण अधिगम के नवाचार, लेकिन वो नवाचार कौन कौन से हैं आपको पता नहीं है, किसी शिक्षक को पता नहीं है। आपको दे रखा है शैक्षिक प्रबंधन तथा उससे संबंधित समितियां, वो समितियां कौन कौन सी हैं वो आपको पता नहीं है, वो किसी शिक्षक को पता नहीं है। हमको विवेक से काम करना है, उन शिक्षक साथियों को विवेक से काम करना है, आपको भी विवेक से काम करना है। हम जितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम नवाचार, जितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम समितियां और जो भी एजेंसियां हैं, साथ में एजेंसियां, सबको एक साथ इसलिए पढ़ेंगे कि प्रश्न कहां से आ जाएगा और आप उस स्थिति में चुनौती भी नहीं दे पाओगे कि यह प्रश्न क्यों लिया। मैं निश्चित तौर पे आपको सच बता रहा हूं। एक खंड है केंद्र तथा राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं आपको पता नहीं है, लेकिन आपको अपने स्वविवेक से सारी योजनाएं, सारे पुरस्कार जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, तो मैंने लगभग प्रत्येक खंड को शामिल करके समान लाने की कोशिश की है। और आज कुल मिलाकर के 12-13 दिन में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि कोर्स मैं समझता हूं राजस्थान के श्रेष्ठतम कोर्सों में से एक बन गया है। और उसमें जितना ठोस प्रमाणिक कंटेंट डाला है और वो बच्चों के लिए जितना
श्रेष्ठतम स्तर का बना है। निश्चित तौर पर मुझे ये पूरा विश्वास इसलिए रहता है कि बच्चों के फीडबैक में ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड रियलिटी से मैं रूबरू होता रहता हूँ, बच्चों से बात करता रहता हूँ। कुछ अपने टैलेंट पे भरोसा होता है, कुछ आप बच्चों के प्यार पे भरोसा होता है, कुछ आपके विश्वास से मुझे ऊर्जा मिलती है। सारी चीज मिलजुल करके एक श्रेष्ठ काम करा लेती है। लेकिन मैं बोलता हूं, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी करेंगे, अभी आपके एग्जाम में 4 से 5 माह है, इतना जल्दबाजी मत कीजिए कि उस जल्दबाजी में कहीं कोई कंटेंट आप ऐसा पढ़ लो कि जिसके पढ़ने का फिर कोई अर्थ ना निकले। मैं इसीलिए बोलता हूं कि कोर्स ठोस हो, थोड़ा स्लो चल जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन ठोस हो, प्रमाणिक हो, और आपको एक बार सुनने के बाद, एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको जरूरत ना पड़े, तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो जो कोर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, चाहे L1 के लिए अभी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जिस एक उद्देश्य के लिए यहां पर हूं, वो उद्देश्य मेरा ये है कि बच्चों के बीच में इतना कंटेंट दे देने के बाद अब मैं इस प्रयास में था कि बच्चों को आने वाले प्रश्नों का भी बच्चों को एक परिचय करा दिया जाए कि किस स्तर के और कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं और कैसे प्रश्न बनेंगे। तो मैंने बहुत श्रेष्ठ स्तर के कुछ गत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए उन्हीं खंडों पे और कुछ मैंने अपने स्तर से बना करके कुछ श्रेष्ठ प्रश्नों को शामिल करके एक बड़ा शानदार सेशन अमृत महोत्सव सीजन 1, जैसा आप देख रहे हैं मेरे पीछे, अमृत महोत्सव सीजन 1 के नाम से लॉन्च कर रहा हूं निःशुल्क यूट्यूब पर। और ये जो श्रृंखला है 5 दिन की श्रृंखला है, 20 प्रश्न प्रतिदिन के हिसाब से 5 दिन तक ये श्रृंखला चलनी है और 5 दिन में 100 इतने शानदार प्रश्नों से आप परिचित होने वाले हैं कि ये प्रश्न आप लाइव सेशन में आप हल होता हुआ देखेंगे, चर्चा देखेंगे, विस्तार देखेंगे और उसके बाद आपको इन प्रश्नों को अपने रजिस्टर में नोट करके संग्रह के तौर पर रखना है। ये संग्रह आपका दिसंबर या जनवरी में होने वाली परीक्षा में आपका बहुत बड़ा हथियार बनने वाला है। ये मैं आपको दृढ़ता से बोलता हूं, क्योंकि मैं फिर इस बात को बोलता हूं कि जब आपके प्रयास ईमानदार होते हैं, जब आप प्रयासों में कहीं निष्पक्षता, ईमानदारी बरतते हो, तो आपके प्रयास सटीक होते हैं, सीधे जाकर के तीर आपके लक्ष्य को भेज देता है। तो मैं जो कल 25 अगस्त 2022 से ये जो श्रृंखला लेकर के आ रहा हूं, अमृत महोत्सव, मैंने आज ये सेशन इसलिए बनाया, ये सेशन एक्चुअली कल होना था, कल लाइट और नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाया। आप ये देखिए, मैं आपको परिचय करा देता हूं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आप देख पा रहे हैं अमृत महोत्सव सीजन 1 नाम से ये रहेगा और सीजन 1 नाम से ये रहेगा। उसमें टोटल मिलाकर के 5 डेज की टोटल मिलाकर के 5 डेज का ये सीजन है। 5 डेज का 5 दिन का सीजन है ये, और 5 दिन के सीजन में 20 प्रश्न प्रतिदिन के हिसाब से 100 प्रश्न, शानदार प्रश्न इस सीजन 1 में लाने वाला हूं। सीजन 2 आगे लाएंगे, सीजन 3 आपकी परीक्षा तक ऐसे प्रयास करते रहेंगे। तो क्या होने वाला है 20 प्रश्नों में? 20 प्रश्नों में आप देखिए मैं कौन कौन से शैक्षिक परिदृश्य जो आपका नया टॉपिक जुड़ा है उसके प्रश्न रहेंगे शानदार। आरटी एक्ट ने ये आपके में पहले तो आपके में आरटी एक्ट केवल 5th यूनिट में रीट में था और उसमें से एक आध सवाल आता था। अभी आरटी एक्ट एक वजन के साथ आपके सिलेबस में है। आईसीटी आपके सिलेबस में है, नई आई है, और शैक्षणिक रीति विज्ञान जो आपकी विधियां हैं। तो प्रश्नों का किस प्रकार से डिजाइन रहने वाला है, किस किस खंड से कैसे कैसे प्रश्न रहने वाले हैं, श्रेष्ठ प्रश्न 25 अगस्त कल से ये प्रारंभ होने वाले हैं। 25 अगस्त यानी कि मैं बात कर रहा हूं 25 अगस्त गुरुवार की, 25 अगस्त गुरुवार से 25 अगस्त को गुरुवार ही तो है। एक बार मैं देख लेता हूं, वार का तो फिर ध्यान से उतर जाता है। रिकॉर्डिंग करते करते गुरुवार ही है। रिकॉर्डिंग करते करते आपने इतना ज्यादा कंटेंट बनाते बनाते, क्योंकि कंटेंट बनाने, प्रमाणिक कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, सोचने में टाइम लगता है, क्रॉस वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। मैं बच्चों को फिर बोलता हूं, मैं जिस एक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा हूं, मेरे साथी जो कलीग्स हैं वो जानते हैं इस बात को, जिन्होंने मेरे साथ नौकरी की है, जो मेरे साथ रहे। मैं किसी कागज पे भी जब कोई लेटर मैं बनाता हूं, ऑफिशियल कोई लेटर मुझे लिखना होता है, वहां पे एक कटिंग हो जाने पर भी, सिर्फ एक कटिंग हो जाने पर भी उस कागज को फाड़ करके दूसरा कागज लिखने की आदत वाला व्यक्ति मैं कैसे कोर्स में किसी कमी को बर्दाश्त कर सकता हूं। थोड़ा सा समय लगता है, कंटेंट की प्रमाणिकता को क्रॉस चेकिंग में समय लगता है, लेकिन हां इतना विश्वास मैं दिलाने का प्रयास करता हूं कि आपके पास प्रमाणित कंटेंट आए। और जितना कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है इस सीजन 1 में, जो बच्चों ने सिलेबस लेकर के शुरू से पढ़ा है, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि उन बच्चों के लिए सिलेबस में जितना कंटेंट डाल दिया उतने सिलेबस पे आधारित प्रश्न इस सीजन में लेकर के आ रहा हूं, जिससे उन बच्चों को असुविधा ना हो।
तो और बाकी दूसरे जो बच्चे जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है उनको भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सारे सिलेबस से परिचित वैसे भी होना ही होना है। तो शैक्षिक परिदृश्य, आरटी, आईसीटी और शैक्षणिक रीति विज्ञान, शानदार प्रश्नों का, अद्भुत प्रश्नों का संकलन लेकर के आ रहा हूं 25 अगस्त 2022 गुरुवार से रात 8 बजे। एक बार आप प्लानिंग देख लीजिए किस तरीके से सेशन होगा। प्रत्येक दिन यूट्यूब पर रात 8 बजे लाइव सेशन होगा, और इस लाइव सेशन का टाइम अपने अच्छे से दिमाग में नोट करके रखें। 8 बजे से लाइव सेशन होगा, लेकिन हाँ आपको प्रातः, इसके लिए आपको प्रातः 8 बजे से, प्रातः 8 बजे से आपको एप्लीकेशन पर, प्रातः 8 बजे से आपको एप्लीकेशन पर आकर, टेस्ट फॉर्म में मैं ले रहा हूं, आप समझ लें, टेस्ट फॉर्म में ले रहा हूं, तो एप्लीकेशन पर आकर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है आपको, और टेस्ट अटेम्प्ट आप करेंगे और वहां अपना 20 प्रश्नों का स्कोर आप देखें कितना स्कोर आपका रहता है, और उन 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन आप शाम को सुबह 8 बजे से लेकर के आराम से रहेगा। उसके कई सारे अनलिमिटेड अटेम्प्ट मैंने कर दिए हैं, निशुल्क रहेगा बिल्कुल एप्लीकेशन पर। तो एप्लीकेशन पर रहेगा, निशुल्क रहेगा, मैं लिख देता हूं निशुल्क रहेगा, और आप वहां जाकर के आप, इसका एक फोल्डर मैंने अलग से बना दिया है, इसका एक फोल्डर अलग से रहेगा, उस फोल्डर में जाकर के आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, और उसी दिन रात को, जैसे कल है सुबह 8 बजे से आपको पब्लिश हो जाएगा, तो आप रात के 8 बजे जाकर के आप आराम से उसका 8 बजे जाकर के लाइव सॉल्यूशन देखोगे। लाइव सुबह दिन में अटेम्प्ट करना है और 8 बजे लाइव सॉल्यूशन आपको देखना है, और इससे आपका एक शानदार अभ्यास का क्रम आपका बनेगा। 20 प्रश्न जो रहेंगे वो 20 प्रश्न इस प्रकार से रहेंगे। 20 प्रश्न समझ लें, शैक्षिक परिदृश्य वाले खंड से 4 प्रश्न रहेंगे, शैक्षिक परिदृश्य वाले खंड से, आरटीई वाले खंड से 2 प्रश्न रहेंगे, और आईसीटी वाले खंड से 2 प्रश्न रहेंगे। 4 और 2 6 और 2 8, और इस 8 प्रश्न के बाद गणित के 4 प्रश्न, शैक्षणिक रीति विज्ञान में विज्ञान के 4 प्रश्न और सामाजिक के 4 प्रश्न। तो 4 4 8 4 12, 2 14 और 2 16 और 4 20, टोटल मिलाकर के 20 प्रश्नों का ये संकलन है, 20 प्रश्नों का। और इन 20 प्रश्नों की शानदार व्याख्या, एक 20 प्रश्नों का मतलब 20 को तो 80 हम कर सकते हैं, 4-4 विकल्प के साथ 20 चौक 80। प्रत्येक विकल्प के बारे में जाने और उस प्रत्येक विकल्प के बारे में विस्तार से व्याख्या को सुने। आपके 20 प्रश्न 80 प्रश्न कब बन जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। तो फिर आपके 100 प्रश्न आपके 400 के बराबर बैठेंगे, 300 के बराबर बैठेंगे, लेकिन कितना सारा मैटर आपके दिमाग में जाएगा इन प्रश्नों के हल और इन प्रश्नों की व्याख्या से। तो बहुत अद्भुत सेशन लेकर के आ रहा हूं। निश्चित तौर पर बहुत सारे बच्चों में इसको लेकर के बड़ा क्रेज है, मैंने व्यक्तिगत बच्चों से बोला है, और ये आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें, पहुंचे बच्चों तक, अच्छे प्रश्न बच्चों तक जाएं, श्रेष्ठ प्रश्न बच्चों तक जाएं, और उनको मैं आपको बता रहा हूं आपको उनको फायदा हो। अच्छे प्रश्नों से परिचित होना है, रजिस्टर बना करके उनका संग्रह आप जरूर करेंगे। तो मैंने जो कोर्स में बच्चों के साथ इतना ज्यादा काम कर लिया है, उसके आधार पर अब बच्चों के लिए एक सीजन 1 लाने का मेरा भी बड़ा मन था। सीजन 1 लेकर के आ गया हूं, सीजन 2 अब देखेंगे, नेक्स्ट मंथ सीजन 2 लाने का प्रयास करेंगे। तब तक तो पूरा कोर्स ही हमारा सितंबर में कंप्लीट हो चुका होगा, सारा कुछ कंप्लीट करके दे चुके होंगे। मैं इस संबंध में मैं आपसे बता देता हूं, कोर्स का मैं एक बार आपको बता दूं, क्योंकि वो कुछ चीजें मुझे कोर्स से रिगार्डिंग भी करनी है। लेवल 1 का जो है उसमें हमने शैक्षिक परिदृश्य, आरटी 2009, शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये सब दे रखे हैं L1 में। और शैक्षणिक रीति विज्ञान बच्चे बार बार पूछते हैं, मैं सर सभी 5 जो विषय हैं उन सभी 5 विषयों का है, और 5 विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी के मेथड्स भी मैं ही पढ़ाने वाला हूं, बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाने वाला हूं। हिंदी और अंग्रेजी के मेथड्स पे सितंबर में काम होगा। अभी शैक्षिक परिदृश्य और बाकी खंडों के काम को निपटा लूं, सितंबर मेरा इसके लिए। और मैंने L1 के बच्चों से बोला भी है कि L1 के कोर्स को हम 31 सितंबर तक पूरा करेंगे, ये मैंने बच्चों को बोला है। तो 30 सितंबर तक पूरा करेंगे हम, 100% पूरा कर लेंगे, चिंता मत करो। तो सितंबर का पूरा माह इन शिक्षण विधियों के लिए रहेगा। बाकी शैक्षिक परिदृश्य मैं समझ रहा हूं अगस्त के एंड तक, ये भी 7-8-10 दिन में ये शैक्षिक परिदृश्य और ये जो छोटे मोटे खंड है ये लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, हो जाएंगे। और 31 सितंबर तक तो हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है। तो L1 के सभी 5 विषयों की शिक्षण विधियां मुझे पढ़ानी है अच्छे से, शानदार तरीके से, जो बच्चे पढ़ते आए हैं। और शैक्षिक परिदृश्य आरटी 2009 के इतने अद्भुत वीडियो, आरटी 2009 के फिर वीडियो में बोलता हूँ, आरटी 2009 के यूट्यूब के इतिहास के सबसे बेस्ट वीडियो, इतने शानदार व्याख्या की शायद कोई व्याख्या नहीं होगी। अगला
L2 गणित विज्ञान, L2 गणित विज्ञान के मैं गणित की मेथड्स, विज्ञान के मेथड्स, गणित के विज्ञान की दोनों मेथड्स आपको दे रखे हैं। दोनों पे आधारित प्रश्नों की शानदार श्रृंखला भी मैंने टेस्ट सीरीज के तौर पर डालना शुरू कर दिया है। 5-5 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज L1 में भी डल चुकी है, L2 में भी डल चुकी है, और कंटेंट तो इनका मेथड्स का है। एक्स्ट्रा टॉपिक नाम से कई बच्चों ने ये कहा कि सर एक्स्ट्रा क्यों जोड़ दिए, कईयों ने कहा कि नहीं एक्स्ट्रा सर जोड़ो। मैंने कई सारे वीडियोस जब पूरा सिलेबस का अपलोड कर दिया था, जो आपके सिलेबस में जो दिख रहा है उससे ज्यादा कंटेंट था, तो कई सारे बच्चों को तकलीफ हुई, कई सारे बच्चों को खुशी हुई। तकलीफ उनको हुई जो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, जो उतना ही पढ़ना चाहते हैं जितना दे रखा है, इसलिए वो उतना ही कर पाते हैं जितना वो करने की क्षमता में होती है। लेकिन जो विस्तृत जाना चाहते हैं, मैंने फिर बीच का रास्ता निकाला। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस आपको ऊपर दे रखे हैं, नीचे एक फोल्डर बनाया एक्स्ट्रा टॉपिक नाम से। एक्स्ट्रा टॉपिक में मैंने बहुत सारे टॉपिक डाले हैं, उन बहुत सारे टॉपिकों को जो बच्चे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, अपने ज्ञान के आए बाएं दाएं सब कुछ कंप्लीट करके लेके जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए वो शानदार फोल्डर वो सिद्ध हो रहा है। तो गणित और विज्ञान की है, शैक्षिक परिदृश्य से RT 2009 शैक्षणिक रीति विज्ञान दोनों विषयों का ये है। और सबसे जल्दी जो मेरा कोर्स पूरा होगा, सबसे जल्दी यही कोर्स पूरा होगा, आने वाले 10 से 12 दिन में ये कोर्स पूरा होने वाला है। और सामाजिक जो शिक्षण विधियों का ये जो था, सामाजिक के ऊपर सामाजिक, उधर हिंदी अंग्रेजी और इधर सामाजिक, सितंबर में इन्हीं का सामाजिक के इतना श्रेष्ठतम वीडियो कुछ मेरे पास तैयार है, लेकिन मैं उनको अब एक मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा एक क्रम सा बन जाए, क्योंकि वो अलग अलग क्रम से है, उनका ऑर्डर जो ऑर्डर सेट हो जाए तो फिर एक ऑर्डर से सेट करके उनको मैं व्यवस्थित तौर पर डालूं। सामाजिक के शानदार वीडियोस शिक्षण विधियों के लेकर के बना करके तैयार करके रखे और कर रहा हूं। सितंबर के अंदर जो जिन बच्चों ने L2 सामाजिक का कोर्स ले रखा है वो शैक्षिक परिदृश्य और यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, इसमें एक आध वीडियो मैंने डाल भी दिया है, जिससे आपको काम आपका रुकेगा नहीं, आपका अध्ययन चलता रहे। ठोस अध्ययन करें, थोड़ा सा स्थिर चाल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अध्ययन आपका ठोस हो। तो ये आपका कोर्स है, और ये तीनों जो कोर्स है, तीनों कोर्स 799 की। अच्छा, कोर्स की प्राइस 1 सितंबर से 100% बढ़ रही है, 100% बढ़ रही है, चिंता मत करो। मैं जो बात बोल रहा हूं और ये अक्षर से सत्य होगी। तो क्योंकि मुझे एक्चुअली जितनी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, कोर्स की रेट बढ़ने के बाद भी इतनी नहीं है जितने कोर्स पे लोगों ने ऐसे सड़े सड़ाई कोर्स दे रखे और जितनी कीमत वसूल रहे हैं। मैं अपने पसीने की कीमत मांगता हूं, केवल वो पसीने के, तो केवल उस नाते जितना कोर्स लॉन्च किया है, जितनी मेहनत की है, अकॉर्डिंगली 1 सितंबर से बढ़ेगी। मैंने पूर्व विद्यार्थियों को जो कूपन 200 रुपए का पूरे अगस्त में दिया है, उनका कूपन वो भी मैंने उनको इतना चांस दे दिया है। 30 तारीख से उनका भी, 30 तारीख में 30 तारीख 31 तारीख लास्ट रहेगा, 1 तारीख से वो कूपन वाला भी बंद है। तो शिक्षण विधियों के और वो कॉम्बिनेशन के बाद व्याख्याता के लिए मैंने जो दिया है ये मैनेजमेंट का कोर्स, आपकी 3 यूनिट है मैनेजमेंट में, 2 यूनिट आपकी पूरी है, कंप्लीट है। शैक्षिक परिदृश्य जो दूसरी और RT तीसरी कंप्लीट है। केवल फर्स्ट यूनिट के शैक्षिक प्रबंधन के वीडियोस बचे हैं, 8-10 वीडियो हैं, 10-11 वीडियो, वो शैक्षिक कल से वो चालू हो जाएंगे, कल या परसों से, और मैं समझ रहा हूं कि अगस्त के लास्ट तक वो पूरे हो जाने चाहिए। तो आपका ये मैनेजमेंट का कोर्स इतना शानदार बन पड़ा है, जिन बच्चों ने मैनेजमेंट ले रखा है वो उन वीडियो से इतने ज्यादा। एक चीज मैं बता दूं, कुछ वीडियोस 5-6 वीडियो स्लाइड्स वाले हैं, कई सारे बच्चे स्लाइड्स पे इतना कंटेंट देख करके और मैंने उनकी व्याख्या की बड़े खुश भी हुए। कई सारे बच्चों का बड़ा मन था कि सर नहीं, आप एक काम करो, आप हाथ से लिखा करके डालो। मैंने इसका भी बीच का रास्ता निकाल लिया है, एक वीडियो और हाथ से बना करके डाल दूंगा, बच्चों के पास दोनों रहेंगे, या दोनों की PDF हाथ से लेके के पढ़ा दूंगा, PDF दोनों की रहेगी, बच्चों का काम नहीं रुकेगा। काम मजबूत होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मैनेजमेंट के लेक्चरर के बच्चों को मैं बोल रहा हूं 30 में से 30 से ज्यादा आपके आएंगे, गारंटी से आएंगे, और आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ये होने वाला है। तो लेक्चरर वाले बच्चे आराम से टेंशन फ्री रहे, आगामी 8-10 दिनों में आपका ये पूरा निबट जाएगा। 3 में से 2 यूनिट पूरी कर दी है। अब शिक्षण विधियां गणित का, ये तो हमारा पुराना कोर्स है, चल रहा है, बहुत मजबूत कोर्स, 125 से ज्यादा वीडियोस उसमें है, टेस्ट सहित, जो अभ्यास सहित और कंटेंट सहित, इतना सारा कंटेंट है, भरपूर कंटेंट है। इस कंटेंट को तो मैं विज्ञान में गणित में दोनों में इतना भरपूर कंटेंट दे रखा है, और विस्तार से बच्चों ने, जिन बच्चों ने जनवरी में कोर्स ले लिया था मेरा, दिसंबर जनवरी में जिस दिन सेकंड ग्रेड होगा उस दिन विधियों के 20 प्रश्न, उनके 40 अंक के, वो लड़के दुआएं देते हुए निकलेंगे बच्चे। मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं उन जो बच्चे अगर मेरी बात सुने वो गारंटी से इस बात को लिख लेना रजिस्टर में, आप लोग आने वाले कुछ दिनों में मेरे को दुआएं देते हुए निकलने वाले जब आपका एग्जाम होगा।
जो बच्चे नए हैं, जिन बच्चों को पता नहीं है, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड करना है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। एप्लीकेशन का नाम है रियाज सर ऑनलाइन एकेडमी। ये इसका लोगो है, RR वाला डबल, ये इसका लोगो है, आपको पता है। और रियाज सर ऑनलाइन एकेडमी, ये नंबर भी है। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके एप्लीकेशन पे जाएं, अपना आईडी बनाएं और वहां कोई कोर्स जो आप देखते हैं मैनेजमेंट के मेथड्स के, वो आप देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से तीनों के कोर्स उपलब्ध है। और मैं एक बात मुझे याद आ गई, बच्चे बोले कि सर इस विषय को किसी टीचर को लाके पढ़वा लो, इस विषय को किसी टीचर को लाके पढ़वा लो। मैं नहीं पढ़वाता हूं, मेरे को कोई कोचिंग खोलनी नहीं है। ये बच्चों के मार्गदर्शन के लिए चलाया गया एप्लीकेशन है और बहुत कम प्राइस में केवल अपने विषयों के लिए चलाया गया है। मुझे सारे टीचर अलग अलग विषय को जोड़ करके मुझे कोई कोचिंग नहीं बनानी है, मुझे कोई कोचिंग संस्थान नहीं बनाना है, सिर्फ अपने विषय के साथ चलना है। 10 साल पढ़ाऊंगा तो भी अकेला पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो अच्छे से मजबूती से चलिए। मैं अपने एप्लीकेशन में, बच्चे पूछ रहे थे सर हिंदी वाली आप पढ़ाओगे, किसी को लाओगे? तो मैंने हंस के कहा था कि किसी को मैं ला सकता हूं क्या? मैं जब एक एक काम रच रच के करता हूं तो फिर मैं किसी दूसरे को ला ही नहीं सकता हूं, जब तक मैं खुद ये संतुष्ट ना हूं। मुझे एक बच्चे ने बड़ा अच्छा मैसेज डाला कि सर इस विषय के लिए कोई टीचर बताओ, लेकिन शर्त ये कि वो केवल आपके जैसा हो, जरा सा कम ना हो, जरा सा ज्यादा ना हो, मुझे आपके जैसा बिल्कुल चाहिए। मैंने कहा हूबहू ऐसा व्यक्ति किसी भी, मेरे जैसे नहीं, किसी भी व्यक्ति जैसे व्यक्ति ईश्वर ही ला सकता है। ये आपका एक अलग टेस्ट होता है, अलग जोनर होता है। तो जो बच्चे नए हैं वो एप्लीकेशन, जिन्होंने नहीं अभी जाना है, एप्लीकेशन तक नहीं पहुंचे हैं, वो रियासर ऑनलाइन एकेडमी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के डाउनलोड करेंगे। और कल 25 तारीख से रात 8 बजे तैयार हो जाइए, रात 8 बजे लेकिन अभी एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि एप्लीकेशन पे ही आपका टेस्ट लगेगा और वहां पे आप अपने आप को चेक कर पाओगे। और अपने आप को चेक करने के बाद सुबह दिन में रात को 8 बजे प्रत्येक दिन आकर के लाइव सॉल्यूशन देखें वीडियोस का, शानदार प्रश्नों का। ये 20 प्रश्न पर डे के, 100 प्रश्न 5 दिन के आपके जिंदगी बदल सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूं। और इसलिए बदल सकते हैं कि एक एक नंबर से सिलेक्शन से मारे हुए हजारों बच्चों को मैं जानता हूं। पूरे कोर्स पर फर्स्ट लेवल का 85 नंबर का लगभग पार्ट मैंने दिया है। 85 नंबर का कोर्स की प्राइस केवल 799 है, हालांकि 1 तारीख से बढ़ रही है डेफिनेट, लेकिन अभी वो आगे तो इतना ज्यादा काम उस पर हो रहा है 5-5 विषयों की शिक्षण विधियों पे। और मैंने बच्चों को बोला है, जिसको जिसको मेरे साथ चलने का शौक है, मन है, जो कोर्स वो ले, जिद किसी से करते नहीं है, जिद किसी से की नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत पे बच्चे व्यक्तिगत जानते हैं कि मैं मेहनत और समर्पण और कंटेंट के साथ ईमानदारी बरतने में मैं कभी पीछे रहता नहीं हूं, पीछे कभी रहने वाला नहीं हूं। तो चलिए विद्यार्थियों, अमृत महोत्सव सीजन 1, अमृत महोत्सव सीजन 1 प्रारंभ होगा। कल से धमाका करेंगे 25 अगस्त से, और बहुत अच्छे से इस कंटेंट को, इस पूरे जो 20 प्रश्नों का कंटेंट आ रहा है, सवाल आ रहे हैं, उनको अपने रजिस्टर में संग्रहित करके रखिएगा। ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, आपकी परीक्षा में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। मैं कल सुबह 8 बजे पब्लिश कर दूंगा आपका टेस्ट, और कल रात को 8 बजे से आपकी प्रत्येक दिन 5 दिन तक आपकी प्रतीक्षा करने वाला हूं। आप मेरे साथ जुड़िए, सवालों के साथ जुड़िए, अच्छे श्रेष्ठ प्रश्नों के साथ जुड़िए। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते उतना कर लीजिए। और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया वो जरूर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। वहां आपको कोर्स भी शो होंगे, फ्री कंटेंट भी काफी सारा शो होगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो चलिए विद्यार्थियों, आपको शुभकामनाएं। हम एक अच्छे मिशन के लिए जो कल से प्रारंभ होने वाला है 25 अगस्त से, उसके लिए तैयारी करते हैं। आप भी तैयारी करो, कंटेंट को पढ़ो, आपको उत्तर देना है। और मैं भी तैयारी करता हूं, क्योंकि मुझे आपके लिए श्रेष्ठ प्रश्नों का चयन तो कर लिया है, श्रेष्ठ प्रश्नों की व्याख्या श्रेष्ठ तरीके से मुझे इसकी तैयारी करनी है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।